नमस्कार। चने में जड़ गलन एक बड़ी समस्या है। इस खेत में आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा पौधे सूख रहे हैं। ये वीडियो चना किसानों के लिए इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, भविष्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इसे पूरा ज़रूर देखें। ये एक केस स्टडी टाइप में है और इसमें कई फार्मर का अनुभव भी इन्वॉल्व है। यहाँ देख रहे हो ये पूरा खेत खाली हो गया, लेकिन इसी खेत के दूसरे हिस्से के अंदर एकदम चने स्वस्थ हैं, बिल्कुल एक भी प्लांट नहीं गया है। ये आपको देखिए, ये पूरा यहाँ से प्लॉट आपको लगभग खाली दिख रहा है और ये चने निकल रहे हैं इस बीमारी से। ये आपके भी निकले होंगे ऐसे खेत में चने। ये स्टेम रोट है, ये देखिए चना एकदम ख़त्म हो गया है। ये इस टाइप के चने यदि ये भी है, जैसे ये भी रिकवर नहीं होगा चाहे आप कुछ भी स्प्रे कर दें। ये एक सॉइल बोर्न फंगस की वजह से होता है। लेकिन इस केस स्टडी में खास फोकस इस चीज़ पे किया जा रहा है कि इस खेत में पहले चारे के लिए ज्वार थी और जिस टाइम बारिश बुआई हुई उस समय यहाँ काफ़ी नमी थी। जो ढेले जैसे दिख रहे हैं आपको, उस हिसाब से अंदाज़ आप लगा पा रहे होंगे कि कितनी नमी रही होगी, क्योंकि बड़े बड़े ढेले बने हुए हैं इसके अंदर। वैसे चने में बड़े ढेले वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो ढेले हैं वो नमी के ढेले हैं, ज़्यादा नमी की वजह से। और जिस हिसाब से फसल अवशेष पड़े हैं उस हिसाब से आपको ये भी लग रहा होगा कि ये खेत में ये सड़े नहीं थे ठीक से। जो इसमें चारा था उस चारे के बाद में उसको हाँक के जैसे तैसे और इसमें बुआई कर दी गई है। चारा था, इसका भी परिणाम है कि इसमें देखिए अभी भी ज्वार के कुछ कुछ पौधे उग रहे हैं, उसका कुछ बीज वगैरह गिर गया होगा। तो यहाँ पौधे निकल रहे हैं। इसी खेत में आपको ये थोड़ा सा आगे मैं दिखाता हूँ, वहाँ सभी पौधे स्वस्थ हैं। ये देखिए आगे इस बीमारी की रोकथाम पे भी हम बात करेंगे। पहले आप ये डिफरेंस देखें। ये देखिए यही खेत है और इस खेत में ये प्लांट स्वस्थ हैं, कोई कोई प्लांट निकल रहा है, लेकिन कितनी अच्छी प्लांट पॉपुलेशन है। देखिए सीधी खड़ी बुआई हुई है, आप इधर से इधर देख पा रहे होंगे, खड़ी बुआई हुई है और यहाँ आपका पूरा प्लॉट खाली पड़ा है और कितने ज़्यादा पौधे निकले हुए हैं, जबकि यहाँ आपके एकदम पौधे ये स्वस्थ है। इसमें एकदम क्लियर है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लियर का डिफरेंस। ये इस साइड जो है आपके इस साइड ये तो स्वस्थ पौधे हैं इधर, क्योंकि इधर चरी नहीं थी, इस खेत में चारा नहीं था, खेत बिल्कुल तैयार था, कोई फसल अवशेष आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए एकदम बढ़िया स्वस्थ फसल है, ठीक है दिख रहा है। और इधर फसल अवशेष मैंने आपको दिखाया है और ये फसल अवशेष थे और इसकी वजह से ये। अब इसमें आगे भी फार्मर फीडबैक की भी बात करेंगे। पहले थोड़ा और इस खेत में थोड़ा ठीक से आपको तसल्ली हो जाएगी वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। इस साइड भी ये इस साइड भी देखिए आपके ये वही सिचुएशन है जहाँ फसल अवशेष पड़े हैं इस पिछली चरी के। ये देखिए, और इधर एकदम पौधे ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। इधर भी कुछ पौधे निकल रहे हैं, लेकिन इधर काफ़ी ठीक है सिचुएशन। ये देखिए अब पहली बात तो इसकी इलाज ही करते हैं, बाद में ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए बहुत सबसे पहली बात तो आपके यदि ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप एक स्प्रे टेबुकोनाजोल 25.9 100 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दें, या कार्बेंडाजिम 50% WP बाउस्टीन के यहाँ किसी अन्य नाम से आती है, उसका एक स्प्रे निकाल दें। अब ये स्प्रे निकाल दें इसका मतलब गारंटी नहीं है कि आपके पौधे एकदम रुक जाएंगे, भाई एक भी पौधा निकलेगा। पर करने के लिए हमारे पास यही बेस्ट तरीका है। ऐसा नहीं कि आपको महंगा मॉलिक्यूल लाएं और उसका स्प्रे करोगे तो उससे कंट्रोल हो जाएगा, नहीं। आप टेबुकोनाजोल या बाउस्टीन का स्प्रे करें। और यदि आप पानी लगाने वाले हैं अपने खेत में तो उससे पहले आप थायोफेनेट मिथाइल फेंक दें और उसके बाद में पानी लगाएं। अब थायोफेनेट मिथाइल आप तो या तो रेत में फेंकेंगे या थोड़ी सी मात्रा में यूरिया लें कि आपके वो थायोफेनेट मिथाइल खेत में फेंका जाए, शाम के टाइम फेंक दें और पानी लगा देंगे तो काफ़ी हद तक ये बीमारी रुक जाएगी। अब कुछ लोगों का मानना है कि साहब इसमें जो देखिए इधर थोड़े कम वो नहीं थी इतनी फसल अवशेष, तो इधर थोड़े कम निकले और इधर देखिए कितने ज़्यादा निकले। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इसमें जो फसल अवशेष होते हैं और उस फसल अवशेष को जब डिकम्पोज करते हैं, फंगस बहुत सारी डेवलप होती है सॉइल के अंदर, वो सेप्रोफाइटिक टाइप की फंगस डेवलप होती है, तो वहीं शायद कुछ ऐसी इसको बीमारी पैदा करने वाली फंगस भी, ये बीमारी जो होती है वो किसी सिंगल एक फंगस की वजह से नहीं होता, ग्रुप ऑफ फंगस की वजह से होता है। बेसिकली हम मानते हैं स्क्लेरोसियम से होती है, लेकिन बाकी भी फंगस होते हैं सॉइल में, कई टाइप के फंगस होते हैं, उनकी वजह से ऐसा होता है। तो जब ऐसा में ये आपने जब जुताई कर दी और खेत की तैयारी जब कर रहे हो और नमी है उस खेत में, उस टाइम यदि आप कि वो ये फसल के अवशेष जो है वो डिकम्पोज होते हैं तो काफ़ी फंगस डेवलप होती है और वो फंगस की वजह से ये
आपके ये रोग ज़्यादा आता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि भाई हम हमारे जो चरी वाला खेत है उसमें खासकर चने की फसल लेने से अवॉइड करें, क्योंकि चने में तो अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आती है। और यदि हमें उस पर करना भी है तो आप जुताई जब कर रहे हो और पलेवा जब कर रहे हो तो पलेवा के करके और यूरिया फेंक के थोड़ी, और उसके बाद में जुताई कर दें, ताकि वो जो आपके फसल अवशेष हैं वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए। उसके साथ ही यदि आपके साथ खेत है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बीमारी आएगी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि उसमें ना ट्राइकोडर्मा 3 से 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पहले ज़रूर मिलाएंगे, बीज उपचार ज़रूर करेंगे। और ये सब करने के बाद में आप मतलब एक तरीके से ये है कि इस बीमारी को अंकुश लगाने के लिए आपने एक कदम बढ़ा दिया। फिर भी ऐसा नहीं है कि आपने बीज उपचार कर दिया, ट्राइकोडर्मा डाल दिया तो ये बीमारी नहीं है, ये आ सकती है यदि इसका इनोकुलम इसमें है तो। पर करने के लिए हमारे पास यही स्ट्रेटजी है। उम्मीद करता हूँ ये केस स्टडी आपके लिए लाभप्रद होगी, आप इसका फ़ायदा उठाएंगे अपनी खेती में। यदि ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएं ताकि बाकी किसानों को फ़ायदा हो। नमस्कार, जय हिंद।